वहीं महिला आरक्षण पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी बड़े शहरों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। विपक्षी नेताओं के घर के बाहर भी बीजेपी का प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बीती रात वोटिंग के दौरान महिला आरक्षण बिल, जिसे विपक्ष ने गिरा दिया और ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन आज देश भर में इसे लेकर बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाना है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आज हल्ला बोल करेगी और देश भर में बड़े बड़े शहरों में जाकर विरोध प्रदर्शन पार्टी करने वाली है। विपक्षी नेताओं के घर के बाहर भी बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन होगा और केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। तो संसद में बीते दिन ये क्या हुआ था, ये भी एक तरफ आपको बता दें। चूंकि विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया, तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका है। संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। वोटिंग के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि सदन में मतदान के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। विपक्ष के सांसदों ने परिसीमन का विरोध का आधार बनाया। तो वहीं विधेयक के पारित न होने के बाद बीजेपी समेत एनडीए की सभी महिला सांसदों में नाराजगी देखने को मिली। बीजेपी सांसदों ने संसद के मकरद्वार के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। एनडीए के सांसदों ने जहां बिल के पास न होने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि इस बिल के जरिए महिला आरक्षण की आड़ में सरकार साजिश कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आप पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जिस तरह वो कह रही है महिला सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। सवाल ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी? और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे, यानी जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को
सर पे पिटाने का ये कार्य हुआ है। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस ढंग से विपक्षी दल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की डिमांड कर रही है। आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें धर्म के आरक्षण पर कोई व्यवस्था नहीं है। और ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं, केवल गुमराह करके अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।